आज हमारी औसत की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो औसत की इस क्लास से पहले एक बार जो इसकी पहले वाली क्लास है वो जरूर देख लें। औसत हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा वो आप 5 सेकंड में या 2 लाइन में बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके आज के टाइप को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए टाइप है बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात करना। और क्वेश्चन किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 11 लगातार संख्याओं का औसत 56 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए हमने ये 5 संख्या ले ली, 5, 6, 7, 8 और 9। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन तो 5 सेकंड में हल हो ही जाएगा। ये 5 संख्या ली है। अब तक जो पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दें और उनका आधा कर दें तो औसत प्राप्त हो जाता है। कब? जब लगातार संख्या दे रखी हो। देखिए अगर हम इनको एवरेज, इन संख्याओं का एवरेज निकालें तो देखिए एवरेज कितना आ जाएगा, सारी संख्याओं को ऐड करेंगे उसके बाद टोटल संख्या से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए 8 और 7 15 और 6 21, 21 और 5 24, 21 और 5 26 और 4 30। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी संख्याओं के योग को कुल संख्या से भाग कर देते हैं तो एवरेज निकल के आ जाता है, यानी औसत कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। औसत पहली और अंतिम संख्या के योगफल का आधा होती है। देखिए 8 और 4 12 का आधा कितना हो गया, 6। या शुरुआत से दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्या, इनके योगफल की आधी कर देना तो 5 और 7 12, 12 का आधा कितना हो गया, 6। या फिर ठीक मध्य की संख्या, ठीक मध्य की संख्या एवरेज कहलाती है, औसत कहलाती है। अब देखिए यहां पर ये 5 संख्याएं लिखी हुई है, ठीक मध्य की संख्या कौन सी है, देखिए 6। 2 संख्या इधर है इसके और 2 संख्या इधर है तो ठीक मध्य की संख्या औसत कहलाती है। तो यहां पे हमें इस तरीके से अगर लगातार संख्या है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक मध्य की संख्या औसत होती है। अब आधी संख्या इधर हो जाएंगी, आधी संख्या इधर हो जाएंगी। अब मान लीजिए यहां पर कितनी संख्या लिखी हुई थी, 5। अगर यहां पे 6 संख्या लिखी होती किसी वजह से, मान लीजिए एक संख्या हम और ऐड कर लेते हैं, कितना, यहां पर 3 और होता, तब औसत कितना हो जाता। अब मध्य की संख्या देखें तो देखिए संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई। ऐसी कंडीशन में ठीक मध्य की संख्या देखिए कैसे पता करेंगे। देखिए ये 5 और 6, ये 2 संख्या हमने ले ली, इसके बीच इसके इस साइड में भी 2 संख्या हो गई और इस साइड में भी 2 संख्या हो गई। तो अब ठीक मध्य की संख्या यहां से निकल नहीं पा रही है क्योंकि 3 संख्या ये हो गई और 3 संख्या ये हो गई। ऐसी कंडीशन में ठीक बीच की 2 संख्या को लेकर उसका आधा कर देते हैं तो वहां से एवरेज निकल के आ जाता है। अगर हम इन संख्याओं का ऐसे औसत निकालें, किनका, 3 4 5 6 7 8 का, इन संख्याओं का, तो औसत कितना आ जाएगा, 5 और 6 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। औसत के लिए सीधे अगर लगातार संख्या है तो ठीक मध्य की संख्या पर हमें फोकस करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ठीक मध्य की संख्या नहीं आ रही है तो ऐसी संख्या आएगी जो दशमलव में होगी। वो कब आएगी, वो ठीक बीच की 2 संख्याओं को ले लेंगे और उसको आधा कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट पे अब जो हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, 11 लगातार संख्याओं का औसत 56 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज कितना दे रखा है, 56, 56 है, यानी औसत 56 दे रखा है। इसका मतलब है बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 56 होगी। आधी संख्या 56 से छोटी होंगी और आधी संख्या 56 से बड़ी होंगी। ऐसी कंडीशन में आपसे पूछा क्या है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या है, जितनी टोटल संख्या दे रखी है इसमें से 1 घटाना है और जो वैल्यू आएगी, अगर लगातार संख्याएं हैं, देखिए लगातार संख्या है तब के लिए काम करना है, तो जो वैल्यू आएगी इसका आधा कर देना है और जो आधा करेंगे इसके बाद अगर एवरेज में से घटा देंगे, वो वैल्यू जो आधी करी है अगर एवरेज में से घटा देंगे तो आपको छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर वही वैल्यू एवरेज में जोड़ देंगे तो आपको प्रश्न के लिए बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहां पर क्या पूछा गया है,
तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या का मतलब कितना आंसर हो गया 61। अगर छोटी संख्या पूछा जाता तो उत्तर कितना हो जाता 51। तो इस तरीके से यहां पर हमें ये जो क्वेश्चन होंगे लगातार संख्याओं के, सम संख्याओं के, विषम संख्याओं के, बस इसी तरीके से करने होंगे और थोड़े हल्के फुल्के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके उन सभी को हम देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 6 लगातार संख्याओं का औसत 7.5 है। कितना 6 संख्याओं का। अब यहां औसत जो दे रखा है वो दशमलव में दे रखा है, यानी 6 संख्याएं हैं तो ठीक बीच की संख्या आ नहीं सकती। ऐसी कंडीशन में एवरेज जो है वो दशमलव में ही आएगा। आपको करना क्या है, पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपने 1 घटा दिया, इसमें से कितना बचा 5, और इस वाली वैल्यू को आधा कर देना है। कितना आ गया 2.5, 2.5। प्रश्न में पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो इस एवरेज में से छोटी संख्या निकालने के लिए, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए ये वाली वैल्यू घटा देंगे। कितना आ जाएगा, ये 0 और ये 5, यानी कितना आ गया आंसर, सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 5 आ गई। अगर इसी प्रश्न में पूछते कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हम 7.5 में 2.5 को ऐड कर देते तो हमें उत्तर कितना मिल जाता 10। आंसर कितना हो जाता 10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 65.5 है। पहली तथा अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न में चाहे अंतर पूछ ले, चाहे योगफल पूछ ले, पहली और अंतिम संख्या का, चाहे गुणनफल पूछे, कुछ भी आपने अगर तरीका सीख लिया, पहली संख्या यानी सबसे छोटी संख्या और अंतिम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या, करने का तरीका हमारा वही रहना चाहिए। देखिए 30 संख्याओं का औसत एवरेज कितना दे रखा है 65.5। पहली संख्या निकालने के लिए प्रोसेस वही है, 1 घटाएंगे और कितना आ जाएगा 29। इस वाली वैल्यू का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा 14.5, 14.5। अगर छोटी संख्या पूछी है तो इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 0 और ये 1 और ये कितना हो जाएगा 5। ये आ गई छोटी संख्या 51। अगर बड़ी संख्या की बात करेगा इसमें, तो ये वाली वैल्यू इसमें हम जोड़ देंगे, 14.5 इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा ये 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 और ये 6 और 1 7 और 1 8। अंतर पूछा है हमसे, पहली संख्या तथा अंतिम संख्या का अंतर, यानी 80 में से अगर 51 घटा देंगे तो कितना उत्तर प्राप्त हो जाएगा 29, यानी आंसर कितना आ जाएगा 29। अब यदि इसी प्रश्न में पूछ लिया जाता कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो इसकी और इसकी आपस में गुणा कर देते। योगफल पूछ लेते तो इसका और इसको योगफल जोड़ देते। इस तरीके से ये प्रश्न कर लिए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जो हम सवाल सीख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या वाले, लेकिन सवाल में थोड़ा चेंजेस आ गया। क्या आ गया, विषम संख्या, यानी ऑड नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। करने का तरीका हमारा वैसे ही रहेगा जैसे हमने पिछले सवाल करे हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को समझे तो हमने यहाँ 3 लगातार विषम संख्या ले ली। विषम संख्या कौन सी, जो 2 से विभाजित ना हो, वो सारी संख्याएं विषम कहलाती हैं। तो रैंडमली हमने ये 3 संख्याएं लिखनी। हमारे अकॉर्डिंग एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। अगर हम इसका निकाल के देखें तो देखिए कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग करा 5 और 7 12 और 3 15, और संख्या है 3, भाग कर देंगे 15 को 3 से तो कितना आ जाएगा 5। तो हमें ऐसे ना करके हमने ठीक मिडिल की संख्या जो है वो लिख दिया। अब ये कह रहे हैं, देखिए यहां से यहां का गैप कितने का आ गया 2 का, और यहां से यहां गैप कितना आ गया, यानी अगर मिडिल वाली जो संख्या है उससे ठीक पहले वाली संख्या आपको चाहिए या ठीक बाद वाली संख्या आपको चाहिए, तो कितने का अंतर आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। देखिए 5 लगातार संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, 5 लगातार विषम संख्या, जिनका एवरेज कितना दे रखा है 9 दे रखा है। देखिए वहां भी पिछले वाले टाइप के प्रश्न में भी वहां 1 घटा रहे थे और यहां भी 1 घटा दिया, लेकिन जो लगातार संख्याएं थी तो इस वाली वैल्यू को हम आधा कर रहे थे, लेकिन यहां पर इस वाली वैल्यू को हमें ऐसे का ऐसा ही, अगर छोटी संख्या पूछे तब घटा देना है, बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ देना है। कितना आ जाएगा 9 और 4 ये हो गया 13, और 9 में से 4 गया 5।
छोटी संख्या ये आ गई और बड़ी संख्या ये आ गई। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो एक घटा रहे हैं उसको जो वैल्यू आ रही है वो छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए सीधे घटा देंगे और बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए सीधे उसको जोड़ देंगे। लगातार संख्याओं में क्या था कि इस वाली वैल्यू को आधा कर रहे थे तब उसको जोड़ रहे थे और घटा रहे थे। तो यहाँ क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 13। आंसर क्या आ गया, 13। यही कॉन्सेप्ट आपका जो विषम संख्याओं के लिए लगा है वही इवन नंबर्स के लिए यानी सम संख्याओं के लिए भी रहेगा। यानी जो वैल्यू यहां पर आएगी उसको सीधे घटा देंगे या जोड़ देंगे अगर इवन नंबर्स का क्वेश्चन होगा। देखिए 10 नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है। तो सबसे छोटी संख्या पूछी यहां पर, 10 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 38। ईमानदारी से कहूं तो इन क्वेश्चन पे आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। एक घटा दिया कितना आ गया, 9। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो एवरेज में से हम कितना घटा देंगे, 9। कितना आ जाएगा, 29। आंसर तीसरा वाला। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है। देखिए यहां पर क्या आ गया, सम संख्या इवन नंबर्स, लेकिन हमारा करने का तरीका सेम वही रहेगा। क्या है, 25 लगातार सम संख्याओं का, सम संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 84। बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हमने क्या काम किया, इसमें से एक घटा दिया, कितना आ गया, 24। अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो 84 में से हमने 24 को घटा दिया, हमें मिल गई 60। और अगर हमने बड़ी वाली संख्या तो हमने इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया, उत्तर कितना प्राप्त हो गया। देखिए पूछा क्या है, बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या कितनी आ गई, 108, और छोटी संख्या कितनी आ गई, 60, यानी पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से। पूछा क्या है प्रश्न में कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अंतिम अंक हटा दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए लगातार संख्या हम लिख लेते हैं, समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, करने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों को। जब भी आएंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपको करने की कतई जरूरत नहीं है। हमने कितनी संख्या लिख ली, 5 लगातार संख्या लिख ली, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज हमेशा मिडिल का नंबर होता है। अगर हम इसके मिडिल के नंबर के बारे में बात करें तो ये ठीक बीच की संख्या क्या हो गई, एवरेज हो गई। अब क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग अंतिम अंक हटा दिया जाए। मान लीजिए अब हम यहां से पीछे से 10 को हटा देते हैं। देखिए 6, 7, 8, 9, हमने 10 हटा दिया, संख्या कितनी रह गई, 4 रह गई। औसत क्या होगा, मिडिल का नंबर होगा। अब यहाँ ठीक बीच की संख्या तो कोई है नहीं, तो ठीक बीच की दो संख्या ली और इनका आधा कर दिया, 8 और 7 15 का आधा कितना हो गया, 7.5, यानी ये एवरेज निकल के आ गया। अब हमने एक और संख्या मान लीजिए हटा दी, क्या लिया, 6, 7, 8, 9 भी हटा दिया। अब अगर एवरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए ठीक मिडिल की संख्या दिखाई दे रही है, एक इधर और एक इधर। यहाँ पर दो इधर दो इधर, तो ठीक दिख नहीं रही थी बीच की संख्या, यहां दिख गई, तो एवरेज क्या हो गया, 7 हो गया। अब आप एक बात देखिए, जब भी एक संख्या हटा रहे हैं तो यहां से यहां जब नीचे आए एक संख्या हटाई तो एवरेज में 0.5 की कमी हो गई। दो संख्या हटाई तो देखिए एवरेज में कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। यानी जैसे संख्या हटाएंगे वैसे ही एवरेज में कितने की, 0.5 की कमी होती जाएगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि अंतिम अंक हटा दिया जाए, देखिए पहले औसत क्या है, k है, यहां औसत 8 था, अंतिम अंक हटाया तो औसत में कितने की कमी हो गई, 7.5। पहले औसत k है, तो अब इसमें से 0.5 अगर हम घटा देंगे तो हमें ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। इस तरीके के प्रश्न में ऐसे ही क्वेश्चन हल किए जाते हैं। यदि इसी प्रश्न में मैं ये कह देता कि अंतिम 2 अंक हटा दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी टाइप भी चेंज हो गया है। पहले हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं कि नया औसत। तो अब इस तरीके के प्रश्न में अगर आपसे कह दिया जाए
कि अंतिम 2 अंक हटा दिए जाएं, तो 1 अंक हटाने पर 0.5 की कमी हो रही है। अगर 2 अंक हटा दे तो कितने की कमी हो जाएगी? 1 की कमी हो जाएगी। अगर 4 अंक हटा दे तो आंसर कितना आ जाएगा? k-2। अगर 10 अंक हटा दे तो नया औसत में कितनी की कमी हो जाएगी? k-5। यानी 1 अंक हटाने से 0.5 औसत कम हो जाता है। तो ये याद रखना है कि 1 अंक हटाने से औसत में 0.5 की कमी हो जाती है। अब आपसे 50 अंक क्यों ना हटवा दे, हमें पता है अगर 50 अंक पीछे से हटा दिए यानी लास्ट से, तो औसत में कितने की कमी हो जाएगी? 25 की कमी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है और ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट उड़ाया जाता है। चलिए अब ऐसे कई सारे प्रश्न देखेंगे आगे, एक एक करके उनको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, अगली एक संख्या जोड़ दी जाए। अभी पिछले वाले सवाल में क्या था कि एक संख्या हटाई जा रही थी, अब यहां क्या कह रहे हैं? अगली एक संख्या जोड़ दी जाए, जोड़ दी जाए। अब देखिए ये मान लीजिए हमने 3 संख्या लिख ली, 5, 6, 7, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमने एक संख्या आगे की कह रहा है, अगली एक संख्या और जोड़ दी जाए। चलिए मान लीजिए हमने 5, 6, 7 और 8 लिख लिया। अब औसत क्या हो जाएगा? औसत ठीक बीच का नंबर होता है, यहां बीच की कोई संख्या है नहीं, तो इन दो संख्याओं के बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी? 6 और 7 को जोड़ दिया तो 6 और 7 13 और 13 का आधा 6.5। अब एक संख्या और लिख लेते हैं यहां पर, 5, 6, 7, 8 और 9। अब कितनी संख्या हो गई? 5। औसत कितना आ गया? 7। यानी जैसे ही हम एक संख्या बढ़ा रहे हैं, जैसे ही एक संख्या बढ़ा रहे हैं तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 0.5 की। और 2 संख्या बढ़ा दी तो 1 की वृद्धि हो गई। देखिए यहां कितना था? यहां 7 थे और यहां कितने आ गए? ये 8 और 9 आ गए। यानी 2 संख्या बढ़ाने पर 1 की वृद्धि हो जाती है और 1 संख्या बढ़ाने पर 0.5 की। अभी कह रहा है अगली एक संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? k.5। नेक्स्ट प्रश्न है 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि 6 अंक लगातार आरंभ से जोड़ दिए जाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये गलत होने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है। क्यों रहती है संभावना? इसको भी समझते हैं। 6 अंक लगातार आरंभ से जोड़ दिए जाएं तो हम ये समझते हैं कि अच्छा संख्याएं अगर जोड़ी जा रही हैं तो औसत में वृद्धि हो रही होगी। अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए 3 संख्या हमने लिख ली, 5, 6 और 7। औसत कितना आ गया? 6 आ गया। क्यों आ गया वो आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ठीक मध्य की संख्या एवरेज कहलाती है। अब हमने इसमें एक संख्या और जोड़ी, कितनी? 4, 5, 6, 7। अब यहां औसत कितना आ जाएगा? 5.5। क्यों? देखिए संख्या बढ़ रही है लेकिन औसत फिर भी घट गया। अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। 3, 4, 5, 6, 7। अब आगे एक संख्या और बढ़ा दी, अब औसत कितना आ जाएगा? देखिए मध्य की संख्या कौन सी हो गई? 5। अगर आप इनको जोड़कर और टोटल संख्या से भाग करेंगे तब भी यही आएगा। औसत का मतलब ये है संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्या। देखिए संख्या 1 बढ़ाई फिर भी औसत में कमी आई 0.5 की, संख्या 2 बढ़ाई तो और औसत में कमी आ गई। ये बड़ा अजीब हिसाब कि संख्या बढ़ रही है फिर भी औसत कम हो रहा है। तो इसका कारण यह है कि संख्या जो बढ़ रही है वो कम छोटी संख्या बढ़ रही है और औसत का मतलब होता है सभी को बराबर करना, इक्वल करना। तो संख्या छोटी बढ़ने की वजह से औसत में कमी आती है। एक संख्या बढ़ी तो औसत में 0.5 की कमी आ गई, 0.5 की कमी एक संख्या बढ़ने से। तो 6 संख्याओं के बढ़ने से कितने की कमी आ जाएगी? 3 की कमी आ जाएगी। कितना है? m है। कितना है? औसत कितना है? m। 6 संख्या आराम से बढ़ी तो नया औसत क्या हो जाएगा? m-3, यानी एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू m-3। ऑप्शन तीसरा वाला। अगर संख्या बढ़ेगी, छोटी संख्या यानी आगे से संख्या बढ़ेंगी तो हमेशा कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है, अगली 4 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए क्या है प्रश्न? 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या यानी विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 5, 7, 9, ये सारी विषम संख्याएं हैं।
अब क्या कह रहे हैं इसमें, अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाए। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए अगर लगातार संख्याएं थी तो वहां पर 0.5 की वृद्धि हो रही थी या कमी हो रही थी। अब यहां देखते हैं कि एक संख्या आगे अगर ऐड कर दी जाए तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, ये देखते हैं। देखिए पहली संख्या 5, 7, 9 और फिर अगली संख्या 11 ले ली। अब यहां पर देखें तो औसत कितना है, 7, क्योंकि अगर लगातार समान अंतर है तो औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है। अब देखिए यहां पर औसत कितना आ जाएगा, 7 और 8 को जोड़ा कितना हो जाएगा, 16, और 16 का आधा कितना हो गया, 8। अब एक संख्या और जोड़ लेते हैं, कितनी, 5, 7, 9, 11 और 13। 5 संख्याएं हो गई और 5 संख्या की कंडीशन में औसत कितना हो जाएगा, ठीक मध्य की संख्या। यानी एक संख्या बढ़ने पर, एक सम संख्या या विषम संख्या दोनों के लिए सेम ही नियम रहेगा। एक विषम संख्या बढ़ने पर औसत में, देखिए संख्या यहां कितनी थी, 9 थी लास्ट, इसके बाद एक संख्या बढ़ गई और फिर यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां देखिए 2 संख्या बढ़ गई। तो एक संख्या बढ़ने पर 1 की वृद्धि और 2 संख्या बढ़ने पर 2 की वृद्धि। अभी कह रहा है 4 संख्या जोड़ दी जाए, अगली 4 संख्या जोड़ दी जाए तो एक संख्या बढ़ने पर 1 की वृद्धि हो रही है औसत में, तो 4 संख्याएं बढ़ने पर औसत में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 4 की वृद्धि हो जाएगी। तो नया औसत क्या हो जाएगा, k+4 न्यू एवरेज। ये आप पर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, यहां क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लगातार सम संख्याओं का औसत m है, यदि आरंभ से 6 संख्या हटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। इस तरीके के हमने 3 प्रश्न कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि क्या आंसर आएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं, उसके बाद इस तरीके के किसी भी प्रश्न को माइक्रो सेकंड में हल करना सिखाऊंगा आपको, 1 सेकंड में नहीं, माइक्रो सेकंड में। 10 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। अब मान लीजिए हमने 10 संख्या कौन सी मान ली, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तरीकों को देखते हैं कि कैसे करें। मान लीजिए पहली संख्या x1 मान ली, दूसरी संख्या x2 मान ली, तीसरी संख्या x3 मान ली, और ऐसे ही हम मानते चले गए। कितनी संख्या मान ली हमने, 10 संख्या। अभी कह रहे हैं कि इनका औसत कितना है, 20 है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है, एवरेज का मतलब यह होता है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाई कुल संख्या, डिवाइडेड बाई कुल संख्या कितनी है, 10 संख्या है। ये औसत का फार्मूला है जो हमने पहली क्लास में, जो बेसिक क्लास थी इसकी, उसमें जिक्र किया था कि एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्या। 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अब देखिए ये कह रहा है प्रश्न कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिए जाए। चलिए कर देते हैं 5 से गुणा। कैसे, x1 गुणा 5 प्लस x2 गुणा 5 प्लस x3 गुणा 5, इसके बाद x10 गुणा 5 और डिवाइडेड बाई 10। देखिए प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दी गई। अब प्रत्येक संख्या में 5 से अगर हम जब गुणा कर रहे हैं, देखिए इस वाले पद में भी 5 आ गया, इस वाले पद में भी 5 आ गया, इस वाले पद में भी 5 आ गया और इस वाले पद में भी 5 आ गया। प्रत्येक पद में 5 आ रहा है तो 5 को हम सभी में से कॉमन ले लेंगे। 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये x10 तक, और नीचे कितना है, 10। अब देखिए बस अब यहीं पर समझना, हमने क्या माना है कि एवरेज देखिए कितना है, x+2 x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 10 बराबर औसत कितना है, 20। तो ये जो हमारी वैल्यू लिखी हुई है सेम देखिए यही वाली वैल्यू लिखी हुई है, x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, ये वाली वैल्यू सेम यही वाली वैल्यू लिखी हुई है। तो इस वाली वैल्यू की जगह, इस वाली वैल्यू की जगह हम क्या काम करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे। ये मान पूरा कितना है, 20 का।
तो यहां पर हमने 20 से गुणा कर दी और आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा 100। यानी नया औसत कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये तो है इसका करने का तरीका। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? अब याद क्या रखना है इस तरीके के प्रश्न में, देखिए जब भी कहे कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दी जाए, भाग कर दी जाए, जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, कुछ भी कहे इस तरीके के सवाल में, चाहे गुणा करने को कहे, चाहे भाग करने को कहे, चाहे जोड़ने को कहे, चाहे घटाने को कहे, आपको क्या काम करना है? जो औसत दे रखा है, जो औसत वैल्यू दे रखी है एवरेज की, उसमें क्या करने को कह रहा है? प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करने के लिए कह रहा है। आपको क्या काम करना है कि औसत में ही 5 से गुणा कर देनी है, सीधे सीधे, कुछ भी नया काम नहीं करना। जो एवरेज है उसी में डायरेक्ट उस संख्या से, यानी जो प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करने को कह रहा है, तो आपने सीधे औसत में 5 से गुणा कर दिया और आपको उत्तर मिल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 100। अगर इसी प्रश्न में कहता कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो औसत में हम 5 जोड़ देते, आंसर मिल जाता। कहता 5 से भाग कर दिया जाए, तो औसत में हम 5 से भाग कर देते। यानी हमें इतने सब कुछ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, यह खाली हमें समझने के लिए था। अब आइए इसी तरीके के प्रश्न देखते हैं। क्या है? 15 संख्याओं का औसत 25 है। कितना है? 25 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाए। अब ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं रहा, और अगर आप 1 सेकंड से ऊपर जा रहे हैं तो आपको समझने की जरूरत है। कह रहे प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाए। अगर यहां प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है तो औसत में ही आपको 5 जोड़ देना है, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कितना आ गया? 30। ऑप्शन तीसरा। 12 संख्याओं का औसत 61 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए, देखिए औसत कितना है? 61। अब यहां कह रहे हैं प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिए जाए, तो 61 में से 7 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा? 54। आंसर कितना आ जाएगा? 54। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 संख्याओं का औसत 160 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिए जाए, तो नया औसत क्या होगा? एवरेज कितना दे रखा है? ये 160, और आपसे पूछा है न्यू एवरेज। तो आपको बता रखा है कुछ भी करना हो, अगर गुणा, भाग, जोड़, घटा, कुछ भी सवाल है और प्रत्येक संख्या में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में ये कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, कुछ भी करा जाए, आपको क्या काम करना है? यहां भाग करने के लिए कह रहा है, तो औसत में ही हम भाग कर देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने के बाद प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? अब यहां पर कितना भी भयंकर सवाल दे दे, लेकिन करने का तरीका आपको सेम ऐसे ही रखना है। क्या कह रहा है? 40 संख्याओं का औसत कितना है? 50। तो न्यू एवरेज जो पूछ रहा है, आपको क्या करना है? ये एवरेज आपने लिख लिया। देखिए कह रहा है प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने के बाद प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिए जाए, तो प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा? इसके बाद 50 जोड़ दिया, 12 पंजे 60 और 50 कितना हो जाएगा? 650। अब यहां पर जो गलती होती है, वो गलती आप क्या कर सकते हैं? आप एक बार तो 50 की गुणा 12 से करें और एक बार आप 50 में 50 जोड़ें, तो वहां पर आंसर आपको गलत होने की संभावना रहेगी। यहां सवाल में क्या करा जा रहा है कि पहले कह दिया 12 से गुणा करी जाए, तो एवरेज लिख लिया हमने, इसके बाद गुणा का चिन्ह लगा दिया क्योंकि गुणा करने के लिए कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाद में प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिए जाए, तो हमने फिर 50 जोड़ दिया। इसके बाद भी अगर ये सवाल कहता कि प्रत्येक संख्या में से 10 घटा दिए जाए, तो यह माइनस का चिन्ह लगाकर यहीं पर 10 कर देते। यानी एक ही सवाल में अगर कई सारी कंडीशन अप्लाई कराएगा, तो वो उसी तरीके से करते चले जाएंगे। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 650। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 40 है। यदि एक संख्या में 60 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? देखिए अभी जो हमने पीछे वाले सवाल किए थे, वहां पर क्या लिखा था? प्रत्येक संख्या। अगर सवाल प्रत्येक संख्या का होता तो हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहां सवाल में कह रहा है कि केवल एक ही संख्या की बात कर रहा है।
एक संख्या में 60 जोड़ दिया जाता है। चलिए तो पहले इसको समझते हैं, इसके बाद डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। 10 संख्याओं का औसत 40 है। 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? 40 है। देखिए 10 संख्याओं का औसत जो है 40 है, तो इनके अगर हम सम के बारे में बात करें, योग के बारे में बात करें, तो योग कितना आ जाएगा? अगर संख्या की और एवरेज की गुणा कर दें तो हमें योग मिल जाएगा। कितना मिल गया? 400। यानी 10 वो जो संख्याएं हैं उनको अगर आपस में जोड़ा जाए तो हमें कितना योग मिलेगा? 400। अभी कह रहे हैं यदि एक संख्या में 60 जोड़ दिए जाए, तो देखिए एक संख्या में 60 जोड़ा जा रहा है ना, तो संख्या तो 10 की 10 ही रहेंगी, एक संख्या में वृद्धि हो रही है, तो हमने कितना जोड़ दिया? 60 जोड़ दिया। टोटल योग में हमने 60 जोड़ दिया, तो योग कितना हो गया? 460 हो गया। लेकिन संख्या तो हमारे पास 10 ही रही, एक संख्या में वृद्धि करी गई है, तो हमने टोटल योग में एक संख्या की जो वृद्धि की गई थी वो हमने इसमें ऐड कर लिया। अब ये जो ऐड करके जो आई है वैल्यू, इसको अगर हम नया औसत प्राप्त करना है तो जो संख्या है टोटल उससे भाग कर देंगे, तो हमें न्यू एवरेज प्राप्त हो जाएगा। नया एवरेज कितना आ जाएगा? 46। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है। जब भी इस तरीके का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तो कैसे करना है, जब एक संख्या के बारे में बात करेगा प्रश्न तब, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, मैंने इस पर लिखा नहीं है, आपको याद रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आते हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब। देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। अब कह रहे हैं यदि एक संख्या में 60 जोड़ दिया जाए, एक संख्या में कितने जोड़ने की बात करी जा रही है? 60। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है कि सभी को इक्वल करना, सभी को बराबर बराबर। यानी अगर हम यहां पर 5 मित्र बैठे हैं और बाहर से समोसे आ गए, तो एवरेज का मतलब यह है कि सबको ना 10 ग्राम कम ना 10 ग्राम ज्यादा, सब पर बराबर बराबर आने चाहिए। तो ये जो 60 जो एक्स्ट्रा संख्या है, जो एक संख्या में वृद्धि हुई है, ये सब में बटेगी, और सब में कितने लोगों में बटनी है? 10 लोगों में। तो 10 लोगों में बांटी गई तो कितनी आई? 6। तो बस हमने यहां पर 6 जोड़ दिया, आंसर कितना मिल गया? 46। बस इतना सा काम आपको करना है यदि एक संख्या का सवाल है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 40 है। एक संख्या में 60, दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाता है तथा तीसरी संख्या में से 20 कम कर दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? देखिए पहली संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं? 10, लेकिन 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है कि 3 अलग अलग संख्याएं हैं। पहली संख्या में कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 60। यानी एक संख्या में 60 जोड़ दी जाए, दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिए जाए, और तीसरी संख्या में से 20 कम कर दिए जाए। यानी तीसरी संख्या में कम कर दिया जाए और शुरू की 2 संख्या में जोड़ दिया जाए, तो ये वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी? 60 और 50 कितना हो गया? 110। 110 में से 20 गया 90। ठीक, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। देखिए 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? 40। अब ये समझिए कि ये 90 वैल्यू जो आई है ये कितने लोगों में बटनी है? 10 लोगों में। तो शून्य से शून्य गया, प्रत्येक पर कितनी कितनी आ जाएगी? 9। तो 9 ही हम इसमें ऐड कर देंगे, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 49, 49 हो जाएगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने ये क्लास बहुत अच्छे से समझी होगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार क्लास है ये एवरेज की। ऐसे ही अगर ये सारे क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पूरा एवरेज बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, कल मुलाकात करते हैं एवरेज की तीसरी क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।